देश का गृह मंत्री का किस तरह क्या ऐसा तो लगता है कि और देश का प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह और अपील करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्री को तत्काल पद मुक्त किया जाए और देश की जनता से माफी मांगा जाए। पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यह संविधान को खत्म करने वाला जो एनडीए के लोग हैं वो चाहता है कि संविधान खत्म हो और आरएसएस के संविधान पर यह देश चले। ये ऐसा होने वाला नहीं। सड़क से सदन तक विरोध करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को पुतला दान करेंगे। अमित शाह जी को जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले। अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है वो करने की कोई जरूरत नहीं थी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की चुप्पी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और राजद के नेता आग बबूला है, गुस्से में है, फायर है। और देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए मुहावरे पे मुहावरे, कफन छीन लेंगे। चिराग पासवान जीतन राम मांझी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। वही देखिए भाषाओं का मर्यादा जो है वो भी किस तरीके से तोड़ते हुए राजद के नेता इतने गुस्से में है कि केंद्रीय गृह मंत्री को पागल मंत्री बता रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए मुहावरे तो जो कहे जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शायद आपके भी कानों पर जो आवाजें जाएंगी उसे सुनकर आपको भी शक होगा कि क्या आपने जो शब्द सुने हैं वह सही शब्द है, क्या सही शब्दों का चयन है। सबसे पहले आप राजद के तमाम नेताओं को सुनिए। क्या बयान बाबा साहब अम्बेडकर जी का बारे में जो उन्होंने कल राज्यसभा में जो बोलने का काम किया, मैं सबसे पहले वो निंदा करता हूं और ऐसे गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि 85% के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग ललकारेंगे। यदि उन्हें आपत्ति है बाबा साहब अम्बेडकर से, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक विचार थे। जिस तरह से सब बीजेपी के लोग बाबा साहब को अपमान करने का काम किया, कई बाबा साहब के चाहने वाले लोग अपमान का बदला हम लोग लेंगे। अम्बेडकर साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। हम डंडे डंडे की चोट पर कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि बाबा साहब हम लोग की भगवान थे, हैं और रहेंगे। देश का गृह मंत्री का किस तरह क्या ऐसा तो लगता है कि कोई लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे हमारे गृह मंत्री हैं। इस तरह का बचपना बयान उन्हें तो सिर्फ इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और तमाम जो हमारे अनुसूचित जाति के सांसद हैं 131 131 सभी को इस्तीफा दे। मैं इन लोग को मांगना चाहिए सदन में। एक व्यक्ति नारा देता है कि मैं तो शेर का बेटा। कौन सा दिल में घुस गया भाई? शेर का बेटा
अपने आप को कहने वाले उड़न खटोला से पटका आते हैं, नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर बसते हैं। आज उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री से वो इस्तीफा मांगते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग संविधान विरोधी है। जो व्यक्ति का बयान आता हो संपूर्ण दलित आरक्षण छोड़ के आज वो आरसीसी से चुनाव लड़ रहा है। इसलिए साथियों, हम यही कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल देश का होम गृह मंत्री देश के लोगों से माफी मांगे और देश का प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह और अपील करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्री को तत्काल पद मुक्त किया जाए और देश की जनता से माफी मांगा जाए। आज बाबा साहब के बारे में आप जो है कि पार्लियामेंट में इस तरह करते हैं, उससे ज्यादा दुर्भाग्य तो तब है इस बिहार में दो परिवार है जिनका पूरा बिहार परिवार नहीं, उनका घर का परिवार, एक चिराग पासवान जी और एक जो है कि हमारे जीतन राम मांझी जी, वो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे। वाह, आप भी घोषणा करिए चिराग जी, जीतन राम मांझी जी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, आपको घोषणा करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको देख रहा, आप बैठ करके पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए तो वह दलितों का जो आरक्षित जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है उससे आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसलिए आज के समय में आज यह भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने कहा भी था पहले भी कि संविधान पर खतरा इस देश में। हम लोग संविधान की बात करते हैं और यह संविधान को खत्म करने वाला जो एनडीए के लोग हैं वो चाहता है कि संविधान खत्म हो और आरएसएस के संविधान पर यह देश चले। ये ऐसा होने वाला नहीं। इन्होंने दिखा दिया अपना चेहरा को इन्होंने दिखा दिया और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार नाम लेकर करके और जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। इनका चेहरा उजागर हुआ, पूरा देश पूरी दुनिया इसको देखने का काम किया कि देश के गृह मंत्री ने किस तरीका से बाबा साहब को नाम लेकर के अपमानित करने का काम किया। तभी तो आज खत्म हुआ। हम तो बार बार बोलते हैं, हमारे नेता बार बार बोलते हैं कि संविधान पर खतरा है। जब से ये एनडीए जो सरकार में आई तब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण पर इन्होंने चोट मारने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्च खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण की पेच लगा दिया, हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया, हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। और संविधान की जो ताकत हमारी है, जो संविधान की हमारी शक्ति है, इस संविधान को हमारी ताकत को वह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आज लेटर एंट्री करके वो अपमानित कर रहे हैं। क्या है इस देश में निजीकरण से बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का चोट पहुंचा। निजीकरण जो है कि करके हम तो कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर मानते हो संविधान पर खतरा नहीं है तो हमारा जो आरक्षण का हमारा जो दायरा है उसको 85% तुम करो और साथ ही साथ संविधान के 9वीं सूची में हमारे आरक्षण को तुम डालने का काम करो। लेकिन मन में तो खोट है, मन में खोट रहकर जो उजगार इन्होंने पार्लियामेंट में करने का काम किया। आज स्थिति इस तरीका का नाजुक बनते जा रहा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं
कि आज के समय में यह संविधान विरोधी है, संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान के शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम आज आपके बीच निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो है कि दबे कुचले 90% जो लोग हैं, वो अमित शाह जी एनडीए के लोगों को कह देना चाहता कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का जो अपमानित करेगा उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। ये बात हम लोग आज हम पूरे आपके माध्यम से हम इनको बता देना चाहते हैं, और उनका जो स्थिति जो है इसको जो है कि हम लोग समझा देना चाहते हैं। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिए, जो शक्ति उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं, और भगवान आज जहां भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अमित शाह जी, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर मूर्ति किसी के लगा हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है कि मूर्ति लगने का काम किया है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। और आप देख लीजिए, आप जिस भगवान की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जहां भी मूर्तियां हैं खुले आकाश में है, लोग वही पूजा करते हैं, वही आराधना करते हैं, वही जाते हैं। लेकिन आज जो है, जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई तब से मंदिरों में भी ताला लग जाने का काम करता है। इस पर उनको ध्यान नहीं है कि मंदिर में ताला लगने का काम होता है। ये स्थिति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो जितने भी पार्टी हैं बाबा साहब को देखिए कि बाहर में तो गाली देते ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। जिन्होंने पूरे विश्व में संविधान बनाया और उसी के तहत हमारे गार्जियन भी आप लोगों के बीच में बता रहे थे, अगर बाबा साहब नहीं रहते तो पूरे देश में जितने भी एमपी और विधायक जो चुनने जा रहे हैं, पंचायत में आरक्षण, बिना आरक्षण के कोई आज तक या तो शिक्षा के क्षेत्र में या तो कर्मचारी कोई नहीं जा पाएंगे, और उनकी मजाक बनाने का काम किए हैं। तो हम लोग बहुत निंदा करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री जो देश के इस तरह के बयानबाजी करें और पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, सभी लोग बैठ करके कान बंद करके और बोले बैठे हो करके जितने भी दलित लोग एमपी वहाँ बैठे हुए हैं, खास करके मैं चिराग पासवान से मैं कहना चाहती हूँ, या कैसे आरक्षण कहते हैं कि आरक्षण जो आरक्षण से छेड़छाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं कुछ बोले? इस तरह की नहीं बात बोलना चाहिए सदन में, और सब कान बढ़े करके सुनते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक विरोध करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को पुतला दान करेंगे। के अंदर अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते हैं, अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है, और अगर अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इन चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों के साथ कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर का नाम कोई फैशन का नहीं है, फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है जिसको कि समझना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के बूते की बात नहीं है। अमित शाह अगर तड़पार हुए तो उसी संविधान की देन है, क्योंकि संविधान जो है ना धर्म ग्रंथों के आधार पर ही लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समानता के लिए लिखा संविधान, ताकि देश में हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से आता हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे जितने भी महाभारत, रामायण और गीता है, उसमें क्या लिखा गया है कि मनुष्य को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन क्या ये भाषा अमित शाह जी समझते हैं? क्या ये भाषा
भाषा मोदी जी समझते हैं, क्या ये भाषा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समझती है? निश्चित रूप से नहीं समझती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ही नफरत करने का काम किया है। इन्होंने तो लोगों को कटिंग किया है, लोगों को कैसे एक दूसरे से काट के अलग करना है। और आज उन्होंने सदन में जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया है, उनको ये समझना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, फैशन नहीं है, ये पूरा देश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर ही चलता है। आज अगर सदन में जब वो जा रहे हैं तो शपथ भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं उसी संविधान की। और इस तरीके से उसी सदन के अंदर संविधान रचयिता का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये दिखाता है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं, कितने घृणित मानसिकता के व्यक्ति है। इनके लिए एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, जो बार बार कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो प्रभु और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, आपको ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रभु के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने संविधान को लिखा। उस संविधान में जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया, भाईचारा और हर एक व्यक्ति के लिए दिया, सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं दिया। उन्होंने सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सभी के लिए वो संविधान लिखा गया। और उस संविधान को मैं कहूंगी एक बार अमित शाह जी को कि जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले। अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है वो करने की कोई जरूरत नहीं की है। तो आपने सुना राजद के तमाम नेताओं को किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पागल मंत्री बता रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मजाक उड़ाया है। वही देखिए इस्तीफे की मांग की है, साथ ही साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जमकर कड़ीकोटी सुनाया। आपने सुना है, बहुत कुछ कर डाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।